पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे राजा परीक्षित को श्राप मिला और उन्होंने वैराग्य को स्वीकार करते हुए गंगा तट पर अपने अंतिम समय को भगवान के स्मरण में बिताने का निर्णय लिया। अब इस अध्याय में कथा उस अंतिम अवस्था तक पहुंचती है जहां जीवन का सार, ज्ञान और भक्ति एक साथ प्रकट होते हैं। राजा परीक्षित गंगा नदी के तट पर आकर बैठते हैं। वे पूरी तरह संसार से विरक्त हो चुके हैं और केवल एक ही उद्देश्य रखते हैं, अपने अंतिम समय को सार्थक बनाना। वे भोजन, राज्य और सुख सुविधाओं का त्याग कर देते हैं और पूर्ण रूप से आध्यात्मिक चिंतन में स्थित हो जाते हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि जब मनुष्य को मृत्यु का बोध होता है तब उसके जीवन की प्राथमिकताएं बदल जाती है। राजा परीक्षित के इस निर्णय की सूचना पूरे देश में फैल जाती है। अनेक महान ऋषिमुनि वहां एकत्र होते हैं। उनमें प्रमुख रूप से विभिन्न ज्ञानी, तपस्वी और योगी उपस्थित होते हैं। सभी इस बात पर विचार करने के लिए एकत्र होते हैं कि मृत्यु के निकट पहुंचे व्यक्ति का कर्तव्य क्या होना चाहिए। यह दृश्य दर्शाता है कि ज्ञान की खोज में संगति और संवाद का कितना महत्व है। राजा परीक्षित सभी ऋषियों से एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। ये प्रश्न केवल उनके लिए नहीं, बल्कि प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं है। मनुष्य को अपने जीवन में ज्ञान और भक्ति की ओर बढ़ना चाहिए। जब सभी ऋषिमुनि विचार कर रहे होते हैं, तभी वहां शुकदेव जी का आगमन होता है। वे अत्यंत तेजस्वी और विरक्त महात्मा हैं। वे किसी प्रकार के बाहरी आडंबर से मुक्त है। उनका ज्ञान और आत्मबोध अत्यंत उच्च स्तर का है। उनके आगमन से सभी ऋषि उनका सम्मान करते हैं और उन्हें सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। शुकदेव जी का वर्णन इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण भाग है। वे जन्म से ही आत्मज्ञानी थे। उन्हें संसार के किसी भी विषय में आसक्ति नहीं थी। वे पूर्ण रूप से ब्रह्म ज्ञान में स्थित थे। यह दर्शाता है कि सच्चा ज्ञान व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। राजा परीक्षित शुकदेव जी से विनम्रता से प्रश्न करते हैं, मृत्यु के समय मनुष्य को क्या करना चाहिए? किसका स्मरण करना चाहिए? जीवन का सर्वोत्तम मार्ग क्या है? ये प्रश्न ही आगे भागवत कथा का आधार बनता है। इस अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि भगवान की कथा का श्रवण ही सबसे श्रेष्ठ साधन है। कलयुग में विशेष रूप से ये मार्ग सरल और प्रभावी माना गया है। यदि पूरे स्कंध 1 को देखा जाए तो ये एक पूर्ण आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाता है। ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए। राजा परीक्षित का दृष्टिकोण ये दर्शाता है कि मनुष्य को हर परिस्थिति में ज्ञान और भक्ति की ओर ही अग्रसर होना चाहिए। यहीं से भागवत कथा का वास्तविक आरंभ होता है, जो आगे के स्कंधों में विस्तार से वर्णित है।